हेलो बेटा जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 10th चैप्टर की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर I plus j plus k with a unit vector along the sum of the vectors this and this is equal to 1. Find the value of lambda. कभी भी इस तरीके से पढ़ने से आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। पहले छोटी सी लाइन पढ़ते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्केलर प्रोडक्ट। कोई मुझे बताना चाहेगा स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। वेरी गुड, डॉट प्रोडक्ट। इस वेक्टर को i प्लस जे प्लस के को मैंने a वेक्टर बोल दिया सपोज। तो क्वेश्चन बोला गया है a वेक्टर का विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, जो दो वेक्टर्स आपको बाद में दिए गए हैं 2i प्लस 4j प्लस 5k और लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k, इन दोनों के सम का जो यूनिट वेक्टर होगा उसके साथ इस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 1 होगा। तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटर होगा कि पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है ए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों का जो सम है उन दोनों का यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब कैप लगा दूं, जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाकी बचे हुए दो वेक्टर के सम के यूनिट वेक्टर के साथ है, जो कि किसके बराबर आ रहा है? इक्वल टू 1 के बराबर है, यानी यूनिटी के बराबर आ रहा है। बेटर होगा कि हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से रीड करें और फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन खुद से समझ नहीं आएगा तो हमारा करना बेकार हो जाता है। ये तो रटने वाली बात हो जाएगी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के विद अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वर्ड बोल दिया, along the sum of vectors this and this is equal to 1। अब सुनो, तो बेटर होगा कि मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। देखो जी, क्या यूनिट वेक्टर निकालना आता है? अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो कोई बताएगा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? हाँ जी बताओ, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नहीं बेटा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर अगर मान लो कोई एन अच्छा, वेक्टर है। सॉरी सॉरी, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन नहीं में नहीं 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 मैग्नीट्यूड ऑफ। नहीं, गड़बड़ हो रही है। देखो, किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना यूनिट वेक्टर कहलाता है। अगर सपोज मुझे किसी एक ए वेक्टर का, ए वेक्टर गिवन है सपोज 2i प्लस जे प्लस 5k, सपोज सपोज, और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 4 प्लस 1 प्लस 25, जैसे रूट 30 आया तो यूनिट वेक्टर कहता है उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी 2 बाई रूट 30 आई, जे बाई रूट 30 और 5 बाई रूट 30 के। क्लियर है? ऐसे निकालते हैं। पहले ये बात पता भी तो होनी चाहिए ना यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, तभी तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो यूनिट वेक्टर समझ आया बेटा किसे बोलते हैं? अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? अब इसका मतलब क्वेश्चन में पहले बी प्लस सी चाहिए मुझे, क्योंकि जब तक बी प्लस सी नहीं पता होगा तब तक मैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा? तो बी प्लस सी कैसे करूंगा? 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा आई 2j प्लस 3k। आई वाले के साथ जुड़ेगा तो जब मैं आई कॉमन निकालूंगा तो 2 प्लस लैम्डा, 4j प्लस 2j 6j और 8k। ये क्लियर है? 5k प्लस 3k, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो गया। अब एक चीज बताओ, क्या मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट करते हैं। 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो चाहो तो इसको खोल के रख लो, नहीं खोलना एज यू विश। तो क्या आएगा? 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, 36, 64 है ना? तो कितना आ गया मिला के? लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 104। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर मुझे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा ना, यानी क्या आएगा? आई 2 प्लस लैम्डा 6j प्लस 8k। मैं चाहता ना ये वाला स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकता था, बस आपको समझाने के लिए मुझे ये पूरा स्टेप करना पड़ रहा है। क्लियर है बेटा? क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता क्या कर रहे हैं। एक बार दोबारा समझाना चाहूंगा क्या है।
क्वेश्चन में मुझे बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो मैंने साइड में पहले बी प्लस सी करा, उसका मैग्नीट्यूड करा, उसी वेक्टर को उसी वेक्टर को उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब उसके बाद क्या करा, बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर निकल गया, उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। जब मैं ए वेक्टर करूँगा तो ए वेक्टर तो पहले से मौजूद था, आई प्लस जे प्लस के डॉट, ये वाला वेक्टर आएगा क्या, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j प्लस 8k। ठीक है, बोलो हाँ। डिवाइड बाय, कांस्टेंट है डिवाइड में, इसलिए कांस्टेंट कभी भी टेंशन नहीं देगा। लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 104 इज इक्वल टू 1। ये जो कांस्टेंट है वो तो राइट हैंड साइड ले गया। और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो डॉट प्रोडक्ट कहता है आई वाला आई वाले के साथ, जे वाला जे वाले के साथ, और के वाला के वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। यानी स्केलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो 1 की इंटू किसमें होगी, 2 प्लस लैम्डा में, 1 की इंटू किसमें होगी, 6 में, और 1 की इंटू किसमें होगी, 8 में। और यहाँ पे रूट वाला पोर्शन एज इट इज आ गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 104। तो 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 प्लस 8, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 104 रूट में लैम्डा कितना आया, 10 16 इज इक्वल टू रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 104 स्क्वायर ऑन बोथ साइड करा। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके क्या है बेटा जी, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा बोलो, कोई भी एक जना 16 का स्क्वायर बोलो। तो 256, यस और नो, और प्लस 32 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 104। क्लियर है? लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, ये क्या आ गया, 28 लैम्डा इज इक्वल टू 104। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। 28 लैम्डा इज इक्वल टू 256 में से अगर मैं 104 माइनस करूँ तो कितना बचेगा, 251 माइनस 152, 4 सत्ते 28, 4 थी 12, 4 अट्ठे 32। हाँ जी, कितना है लैम्डा की वैल्यू, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? जी भैया। एक मिनट, तो जरा चेक करते हैं एक बार क्या मिस्टेक है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 6 8 2 प्लस लैम्डा। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, मैंने लिखा सही है क्वेश्चन पूरा, 2 प्लस 4 प्लस और बेटे, एक सेकेंड सभी एक छोटी सी चीज पे फोकस कर लीजिएगा। मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना था, मैंने क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक कर दी। आपको 13th क्वेश्चन में बी वेक्टर दिख रहा है, जो मैंने बी वेक्टर नाम दिया है वहां पे माइनस था, दिख रहा है सभी को, ये रहा। हेलो, जी जी भैया। माइनस था, मैंने प्लस लेके सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे माइनस आता। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे खुद से, पर ये माइनस आएगा तो नेचुरल बात है यहाँ पे अंतर आएगा, माइनस की वजह से ये कर लेंगे माइनस भैया। के 2 हो जाएगा। कर लेंगे सर। चलो कोई नहीं, फिर भी कर देता हूँ, 40 रहेगा ये, और ये 44 हो जाएगा। ठीक है, ये 44 हो जाएगा, 44, और इन दोनों को जोड़ो तो माइनस के 2 के, माइनस के 2, माइनस के 2 प्लस के 4, यहाँ पे 44। मैं फटाफट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर 16 8 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 44, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, 4 लैम्डा 44 माइनस 16, 4 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 में से 6 गए,